अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फ़स्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने सूरह जुमा की एक आयत तिलावत की गई, जिसका मतलब यह है कि ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख्त बंद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो तो मेरे भाइयों, जुमा के दिन बहुत ही मुबारक और अहम बताया गया है। उस दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। जिस तरह साल में 2 बार ईद के दिन आते हैं, उसी तरह हफ्ता में भी जुमा एक बार यानी जुमा के दिन, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन को ईद का दिन कहा है। ईद का दिन कितना मुबारक और अहम होता है, इस बात से यह अहमियत का अंदाजा लगता है कि इस्लामी तारीख में जुमा के दिन बहुत से अहम वाक़यात मिलते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ जुमा के दिन ही कबूल हुए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई बहार जुमा के दिन ही हुई। करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत जुमा के दिन ही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ी पर जुमा के दिन ही ठहरी थी, और क़यामत भी जुमा के दिन ही होगा। इस्लाम में इज्तिमाईयत का बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है, यानी सब काम मिलजुल कर करना और नज़्र वज़ीबत के साथ करना। इज्तिमाईयत के साथ मिलजुल कर काम करने में अल्लाह की मदद और बरकत होती है और काम आसान होती है। इसलिए 5 वक्त की नमाज मस्जिद में एक इमाम के इमामत में अदा की जाती है, ताकि इज्तिमाईयत पैदा हो। जमात के साथ जो पढ़ी जाती है नमाज, उसका सवाब अकेले की नमाज से 27 गुना ज्यादा है। उसी तरह रोजा भी है। सभी मुसलमान भाई रमजान के महीने में रखते हैं, शहरी घर वालों के साथ करते हैं, अफ्तारी मिलजुल कर करते हैं। ज़कात के बारे में भी ये तरीका बेहतर बताया गया है कि ज़कात के लिए एक बैतुल माल कायम हो, जो लोगों की ज़कात की रकमें आकर जमा हो जाए और फिर जहाँ जितनी मर्जी हो मुस्तहिक लोगों में तकसीम की जाए। हज भी इज्तिमाई तौर पर अदा की जाती है। ईदैन की नमाज भी इज्तिमाईयत के साथ ईदगाह में अदा की जाती है। तमाम बस्ती और शहर के मुसलमानों में इज्तिमाईयत पैदा करने के लिए जुमा के दिन जुमा का नमाज का एहतमाम किया जाता है। तमाम मुसलमानों के लिए जरूरी है कि अपने मोहल्ले की मस्जिद छोड़कर बस्ती की मरकजी मस्जिद में जुमा के दिन हाजिर हो, सब मिलकर एक साथ नमाज अदा करें। नमाज से फारिग होकर खुतबा सुने। जब इमाम साहब खुतबा दी रही हो तो उस वक्त किसी से कोई बातचीत ना करे और फिर पूरे बस्ती के मुसलमानों के साथ खुतबा सुने। बेहतर तो यह है कि आज़ान से कुछ पहले ही अपने कारोबार खरीदो फरोख्त को छोड़कर नमाज के लिए दौड़ पड़े, वरना जब आज़ान हो जाए तब तो एक लम्हा की भी ताखिर न करे, फौरन कारोबार खरीदो फरोख्त को छोड़कर नमाज के लिए दौड़ पड़े। नमाज से फारिग होकर अपने कारोबार में लग जाए। इस तरह से अमल करने में अल्लाह की रहमत व बरकत और मदद हमारे साथ होंगे और हमारे रिज़्क़ में बरकत होगा। अब मैं इन्हीं चंद बातों में अपना तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। आखिर दावानी वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छा। अब मैं इसके बाद वेलकम ग्रुप को बुलाना चाहती हूँ स्टेज पे।